जो प्रशांत किशोर हैं उनका एक कोई वक्तव्य है कि हम जैसे मेरा सरकार जैसे ही बनता है कुछ दिनों के अंदर पूर्ण शराबबंदी जो उसको खत्म कर देंगे, इसको क्या कहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जैसे काम कर रहे हैं और जो उनका सोच है, सोच तो रियल में सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो बिहार के विकास के लिए सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, जनता में गांव-गांव में घूम के मेहनत कर रहे हैं, तो जनता का भी भरोसा है कि ये आदमी सही है। लेकिन अब मौका मिलने के बाद, कुर्सी मिलने के बाद, अभी तो कुर्सी मिलेगा ही नहीं, कुर्सी मिलेगा 4-5 बार वो इलेक्शन में खड़ा होंगे तब। लेकिन अगर कुर्सी मिल भी जाए और कुर्सी मिलने के बाद वो व्यक्ति सही काम करे तभी समझेंगे कि ऐसे तो चुनाव जीतने के लिए कोई कुछ बोल दे रहा है, घर घर नौकरी देंगे, पॉकेट में 100 रुपया है और 1 लाख के बाद अकेले चल रहा है, तो ऐसे नहीं ना होगा। बिहार का जो बजट है उसके अनुसार आप प्लानिंग कीजिएगा ना। तो जनता यहाँ सबसे पहले तो सरकार को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, समझ गए ना। जो भी यहाँ सरकारी स्कूल है, जो भी यहाँ केंद्रीय कर्मचारी है, चाहे राज्य सरकार का कर्मचारी है, सबसे पहले सरकार को लागू करना चाहिए कि अगर आप सरकार से पैसा ले रहे हैं तो आपका बाल बच्चा प्राइवेट स्कूल में कैसे पढ़ेगा, सरकार का ही संस्थान में पढ़ना चाहिए। इससे सरकारी स्कूल का कायाकल्प भी होगा और सरकार उससे मजबूत होगा। तो सबसे पहले यही है कि अच्छा शिक्षा होने से लोग अच्छा सोचेगा, नौजवान अच्छा बनेंगे। सर मुद्दा था कि शराबबंदी क्या बंद होना चाहिए क्या वाकई में? देखिए, शराबबंदी, शराब आज से नहीं चल रहा है, ये देवता भी सोमपान करते थे, आज के लोग आज से नहीं आ रहा है, लेकिन वो देवता लोग भी सोमपान करते थे। शराब बंद करने से बिहार को बहुत राजस्व की बहुत बड़ी क्षति है, ये बंद नहीं हो रहा है। सरकार, समाज में कुछ सुधार है कि नहीं? समाज, देखिए समाज में तो पहले नीतीश जी ने ही शराब चालू किया था, वो हर एक मोड़ चौराहा पर शराब बिकता था, जिससे यहाँ माँ बहन बेटी को लोग जैसे कि शराब पी करके और गलत नजरिए से उसके साथ किया करते। लेकिन शराब चालू होना चाहिए, लेकिन वो हर जगह न बिके, एक सही जगह पर बिके और उसमें शराब चालू करते हुए नियम कानून टाइट रहे। नमस्कार, अभी हम लोग बात करते हैं जैन जी की। जैसे देख सकते हैं भैया भी युवा हैं यहाँ पे, मतलब आप क्या सरकार से उम्मीद करते हैं वर्तमान राजनीति को लेकर? क्या बदलाव आना चाहिए बिहार में युवाओं के लिए? क्या बदलाव, रोजगार है तो मुद्दा है, और क्या मुद्दा रहेगा जी? रोजगार के अलावा और क्या है जो सबसे आने वाली सरकार को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि युवा के लिए किस तरह से काम करें? कुछ सलाह वही रोजगार लाए, सही व्यवस्था हो, भ्रष्टाचार ना हो, जो जंगल है, जो काम ना होता था आरजेडी में वो नहीं हो, और क्या जी। तो बाबू, जैसे कि आपकी उम्र की लंबी पारी भी खेल चुके हैं और पिछले सरकार में भी आप थे, मतलब राजद का जब चल रहा था से 2005 से पहले एनडीए की सरकार भी आपने देखा है, तो मतलब क्या दोनों में परिवर्तन आप देखते हैं? परिवर्तन तो बहुत है, केवल थोड़ा सा कमी है कि थोड़ा सा एजुकेशन में थोड़ा सा इसको जो बढ़ोतरी करना चाहिए सरकार को। बाकी तो बिजली है, पानी है, आपका सड़क है, इस मामले में ठीक है। थोड़ा सा मेन टाउन की सड़कों की स्थिति थोड़ा सा खराब है, हाँ। और आप जैसा कि पूछे, पिछले सरकार की बनस्पत बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ कमियां अभी भी है जी जी जी। थोड़ा सा उसमें बढ़ोतरी की आवश्यकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य जो कमी है सर, तो आने वाली सरकार जो भी होंगी उनको आप क्या सलाह दें, किस फील्ड में काम होना चाहिए विशेष रूप से? रोजगार, थोड़ा सा शिक्षा में और स्वास्थ्य, बाकी और भी 3-4 काम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूरा हो चुका है। अब जैसे कल इलेक्शन है अपना पटना में भी, कल पहला चरण में इलेक्शन है, तो मतलब जैसे कहता है कि अब की बार त्रिकोणीय मतलब हो चुका है चुनाव, तो इसको आप कैसे देखते हैं? वाकई में वोट बटेगा बहुत ज्यादा? मेरे ख्याल से हल्का फुल्का तो त्रिकोणीय होगा, लेकिन जदयू की सरकार बनेगी। जदयू मंत्री के रूप में सब किसे देखना चाहते हैं? अभी तो अब बेचारे इतना काम किया है नीतीश जी, तो थोड़ा सा उनके अब जब तक जीवन है तब तक हम लोग एहसान उनका चुकाए देंगे। लेकिन सर कहते हैं जनता एनडीए सरकार से त्रस्त आ चुकी है, एक ही चेहरा देखे कुछ नया कोई मौका मिलना चाहिए, इसको लेके आप क्या कहेंगे? नहीं, चूंकि पिछले वाला सरकार जो था थोड़ा सा अब विकल्प है सर नीतीश कुमार का? हाँ, नीतीश कुमार विकल्प है उनका और कोई? हाँ, नहीं उनका कोई, जब तक जीवन है रहने दीजिए। बेचारे इतना एहसान किए हम लोगों पर, बस केवल उनको यही सलाह देना है कि थोड़ा सा शिक्षा में सुधार कर दे, थोड़ा स्वास्थ्य में सुधार कर दे, और
बिल्कुल। लेकिन सर कहते हैं कि नीतीश कुमार जी उम्र के साथ थोड़ा सा जो है ना अब उनका जो पहले जितना जोश उत्साह था वो कम पड़ गया है, अब कुछ नया परिवर्तन आना चाहिए, लेकिन फिर भी विकल्प कोई नहीं मिल रहा है बिहार में कोई। तो खैर उनको अगर लगेगा कि अब हम काम नहीं कर सकते हैं, वो अपने त्याग देंगे। अरे सर आपकी बार जो ये जन स्वराज है, जन स्वराज को आप किस संदर्भ में देखते हैं? ठीक है, तीसरा विकल्प के रूप में खड़ा हो रहा है और फ्यूचर में नीतीश जी के बाद जो है जी चमकेंगे वो, ऐसा बात नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, और होना भी चाहिए। वर्तमान समय में बोला जा रहा है कि सर वो वोट कटवा एक तरह से बहुत लोगों से मिले, बोले कि सरकार तो बनेगी नीतीश कुमार के लिए तो वोट काटेंगे, एनडीए के कोई वोटर ही जाएंगे जन स्वराज। हाँ, तो कोई भी पार्टी जब उठता है, राइज करता है, तो वो तो भाई शुरू में वोट कटवे होगा, फिर धीरे धीरे वो अपना बढ़ोतरी करेगा, अपना वर्चस्व बनाएगा, तो फंडामेंटल राइट है उसका, है कि नहीं। चलिए सर, कल अब इलेक्शन है, अब जो हमारी जनता है, मतदाता है, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से वो वोट करें, किस मुद्दे पे वोट करें? सब कुछ से ऊपर उठकर जात संप्रदाय ये सब। हाँ, जाति संप्रदाय सबसे उठ करके, और इस बार एनडीए को देना चाहिए, इस बार बनाना चाहिए, खास करके नीतीश जी को देखते हुए। और जब तक नीतीश जी हैं तब तक लोग वोट दें उनको, और फिर उसके बाद जो है फिर विकल्प खोजा जाएगा। सर आपका परिचय? मेरा नाम एडवोकेट डीन प्रसाद है। जी। तो अभी एडवोकेट साहब बोल रहे थे वर्तमान समय की राजनीति में क्या कमियां हैं, साथ ही साथ क्या सुधार की आवश्यकता है और हमें किस मुद्दे पर उठकर वोट देना चाहिए। तो मित्रों, इस तरह से बिहार का जो ये इलेक्शन है विधानसभा वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है, केंद्र सरकार के लिए भी और राज्य सरकार के लिए भी। नमस्कार दोस्तों, मैं कश्यप। तो वर्तमान समय में बिहार की राजनीति को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब किस मुद्दे पर वोट देना चाहिए आपकी बार जनता को? विकास के मुद्दे पर। सरकार से आने वाली सरकार किसी की भी हो, आप उससे क्या आकांक्षा रखते हैं, क्या एक्सेप्टेशन है बिहार राजनीति को लेकर? क्या आकांक्षा? सरकार से आप आने वाले समय में किसी भी सरकार बने, आप किस फील्ड में चाहते हैं कि और थोड़ा अच्छा काम होना चाहिए? वहाँ देखिए हंस रहे हैं तो क्या बोले बताइए। तो चलिए